दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज न्यू मून है, तो न्यू मून एनर्जी शिफ्ट और एनर्जी अपडेट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगी। एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था। देखिए, आप जो भी क्वेश्चन ड्रॉप अप करते हैं उनका जवाब देना भी ज़रूरी है। तो जो भी मुझे वीडियो में सफिशिएंट आंसर लगता है और जो मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेगा, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडेंस दे पाऊँ। तो सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि आफ्टर मैरिज क्या होता है? देखिए, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, तभी जाके उनका रीयूनियन होता है एज़ अ मैरिज। एक मैरिड कपल की तरह वो एक लाइफ जो है स्पेंड कर पाते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं अपने ही ट्विन से और उनका रीयूनियन हो जाता है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? इस तरह का क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। तो उसी का जवाब मैं देना चाहूँगी। देखिए, एक तो सबसे पहले आपने बिल्कुल बहुत मेहनत की है, इसीलिए आज आप इस मकाम पर पहुँचे हैं कि आप अपने ट्विन को एज़ अ मैरिड पार्टनर यहाँ पर अपनी लाइफ में उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, स्टडी लाइफ में। तो ये आप ही की मेहनत का फल है। एंड बाकी लोग, जो लोग नहीं मैरिज हो पाती जिनकी, तो उनको यहाँ पर बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। मैरिज सिर्फ एक 3D, जो यहाँ पर हम कहेंगे एक रस्म है। 5D में आप अपने जो डिवाइन मस्कुलिन हैं उनके साथ ऑलरेडी मैरिड होते हैं। तो जो भी लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उनको क्या करना है, आपने बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया, अपने ऊपर इनर वर्क किया और अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया। तो जो आपका एक्चुअल पर्पस है इस अर्थ पे आने का, यूनाइट होने का, आपकी शादी हुई है आपके ट्विन से, तो आप दोनों को मिलकर कुछ ऐसा पर्पस जो है फॉलो करना चाहिए। अपने सोल पर्पस की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, जो कि इस मदर अर्थ की वाइब्रेशन को और हाई कर पाए। तो कुछ ऐसा, कुछ भी सोशल वर्क, चैरिटी वर्क, जो भी आपको इनर कॉलिंग हो रही है, दूसरों के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं, आपको वो करना है। आपने आपने इतनी मेहनत की है, अपने कर्मास रिलीज किए हैं, तभी जाके आप दोनों को ये, जो मैं कहूँगी, एक ब्यूटीफुल मोमेंट मिला है कि आप एज अ मैरिड पार्टनर अपने ट्विन के साथ इस अर्थ पे रह रहे हैं। तो इसके बाद आपको और ज़्यादा प्योरिटी के साथ, डिवोशन के साथ अपनी फैमिली को तो क्रिएट करना ही करना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको इस, जो हमारी मैनकाइंड है ह्यूमैनिटी के लिए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे हमारी मदर गाया की वाइब्रेशन हाई हो सके। तो आफ्टर मैरिज, अगर आप लोगों की मैरिज हो जाती है अपने ट्विन के साथ, तो बहुत ही वेल एंड गुड, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है। लेकिन सिर्फ मैरिज ही होनी चाहिए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों का सिर्फ हार्मोनियस रीयूनियन होता है, जैसे कि आप अपने ट्विन के साथ एक हार्मनी क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड होते हैं अपने अपने अदर पार्टनर से, कोई सोलमेट से मैरिड है, कोई कार्मिक पर्सन से मैरिड है। तो आपके कर्मास हैं बैलेंस होने, इसीलिए आप लोग अभी भी कुछ कर्मास में फंसे हुए हैं। लेकिन आपका, आपके डीएम या डीएफ के साथ जो हार्मनी क्रिएट होता है, वो जो रियूनियन है, वो भी आपको बिल्कुल आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है, और आप दोनों का ये जो रियूनियन है इस मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करता है। तो एक्चुअल में जो ट्विन फ्लेम्स का, स्टार सीड्स का पर्पस ही यही है, हमें जो मिलकर है मदर गाय की वाइब्रेशन को हाई करना है। तो जो भी लोग यूनियन में आ जाते हैं, मैरिज हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी फैमिली तो क्रिएट करेंगे ही, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। उसके साथ साथ आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जो इस मैनकाइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, आप उनको हेल्प कर रहा है किसी ना किसी तरह से। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, आपकी सोल के अंदर से क्या गाइडेंस हो रही है, आप दोनों मिलके क्या करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? तो ये तो था आंसर। अब हम आएंगे हमारे एनर्जी अपडेट पर। देखिए, एनर्जी अपडेट, न्यू मून है तो बिल्कुल शिफ्ट रहेगा, और आप में से बहुत से लोग इस एनर्जी शिफ्ट को फील भी कर पा रहे होंगे। कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं, बहुत से लोगों का इस टाइम पे प्योरिफिकेशन चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों का प्योरिफिकेशन चल रहा है, बहुत हाई लेवल का इस टाइम पर। आपका स्पिरिचुअल असेंशन हो रहा है,
और आप जो इस जर्नी पर हैं और ज़्यादा प्योरीफाई होते जा रहे हैं। बहुत कुछ नेगेटिव आपके अंदर से रिलीज़ हो सकता है। ये जो न्यू मून है, आप में से बहुत से लोग हो सकता है बहुत सॉलिट्यूड में रहना पसंद कर रहे हैं। कलेक्टिवली बात कर रही हूँ गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों की। शायद आप भी बहुत डिटैच्ड हैं, 3D लाइफ से डिटैच फील कर रहे हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से डिटैच फील कर रहे हैं। आप बहुत अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस टाइम पे, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, क्योंकि आप जो असेंशन के प्रोसेस में है ना, यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से ही ऐसी गाइडेंस आ रही है कि आपको जो है अभी अकेले रहना है, सॉलिट्यूड में रहना है, खुद पर फोकस करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। इस तरह की एनर्जी मुझे ज्यादा फील हो रही है कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन्स की। लेकिन कुछ यहाँ पर अभी भी कुछ लोगों में ईगो थोड़ी बहुत है, अभी भी जो रह गई है वो रिलीज हो सकती है, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के अंदर अभी भी ईगो है, डिवाइन मैस्कुलिन हो या फेमिनाइन हो। देखिए, ईगो किसी भी तरह की हो सकती है, हो सकता है कुछ लोगों में स्पिरिचुअल ईगो हो जैसे कि डिवाइन फेमिनाइंस में होती है, या जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनमें वैसे ही ईगो बहुत हाई रहती है। तो इस तरह की चीजें, ईगो वाली मुझे अभी भी एनर्जी थोड़ी बहुत रिसीव हो रही है। तो आपको अपनी ईगो पर काम करना है गाइस। चेक करें खुद को कि आप कहाँ पर ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। किसी भी तरह की ईगो हो सकती है, तो सेल्फ चेक का जरूर करें और अपनी इस ईगो को इस न्यू मून की एनर्जी के साथ रिलीज करें, जो भी नेगेटिविटी है। और एक चीज यहाँ पर मुझे 3D में जो है, आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरफ ध्यान देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बेशक आपको एक पुल फील हो रहा है अपने पर्सन की तरफ, एक अटैचमेंट भी है, बट बावजूद उसके आप डिटैच हैं एनर्जी वाइज। आप अपने आप में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनिन। तो ये तो थी कलेक्टिव एनर्जी। अब मैं इंडिविजुअली अगर बात करूं हमारी डिवाइन फेमिनाइन, देखिए डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये जो न्यू मून है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और पावरफुल है। इस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन का जो लक है ना, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है। कल से जो है हमारे गुप्त नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है गाइस। तो देवी माँ जब भी नवरात्रि की शुरुआत होती है, आप फील करेंगे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी के रूप में राइज अप होती है। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर ही उसकी फेमिनिन एनर्जी क्यों ना हो, वो उसको भी अफेक्ट करती है, क्योंकि ये जो फेमिनिन एनर्जी राइज अप होती है ना नवरात्रि के टाइम में, ये बहुत पावरफुली इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो कल से जो है हमारे गुप्त नवरात्रि की शुरुआत है। देवी माँ की ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलेंगी और यहाँ पर फेमिनाइंस का लक उनको सपोर्ट करने वाला है। आने वाले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन आप देखेंगे कि आप जो है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, खुद को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर किसी तरह की आपको फियर है या कोई भी आपका ऐसा इशू है, यहाँ पर रिलीज होने वाला है। स्पेशली अगर आप किसी अपने लोगों को लेकर परेशान हैं, डीएम को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, डिवाइन मैस्कुलाइन आएंगे नहीं आएंगे, या फैमिली में अगर किसी को लेकर आपको थोड़ी चिंता है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप और आपके जो लव्ड वंस हैं बिल्कुल सेफ हैं, जो आपका है वो आप ही का रहेगा। तो इस तरह से आप इस तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो आपका है वो आप ही के पास आएगा। ओके। और यहाँ पर जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ मेजर एंडिंग्स फेमिनाइंस की तरफ हो सकती हैं, कुछ मेजर साइकिल्स एंड हो सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी उनकी लाइफ से रिलीज हो सकती है जो बहुत टाइम से उनको मे भी परेशान कर रही थी। एक नेगेटिव साइकिल आपकी लाइफ से एंड होने वाला है और आप जो है अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आएंगी। इस टाइम पर फेमिनिन एनर्जी बहुत पावरफुली राइज अप करने वाली है, एक पावरफुल लाइनेस की तरह, जिसे मैं कहूंगी। जो एक लाइनेस होती है, आप देखेंगे अपनी जब भी अपनी पूरी पावर में आती है ना, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करने वाले हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी को एंजॉय करने वाले हैं। आप इनर डीएमडीएफ आपके जो बैलेंस हो रहे हैं ना, आपको अबंडेंस की एनर्जी में लेकर जा रहे हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आने ही वाली है, साथ साथ आप देखेंगे मटेरियल लाइफ में भी अबंडेंस आ रही है और आप इमोशनली भी अबंडेंस की एनर्जी में है।
कोई लैक नहीं फील कर रहे हैं। स्पेशली आपका जो फोकस रहने वाला है ना इस टाइम पर, अपने पैशन को बहुत ज़्यादा हाईली आप फील कर पा रहे हैं। पैशनेट लाइफ जीना चाहते हैं, जो एक ड्रीम लाइफ आप इमेजिन करते थे ना, वो आप इस टाइम पर फील करेंगे अपने अंदर। हो सकता है कुछ लोगों का बाहर घूमने फिरने जाने का प्लान बने, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो स्पेशली अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही हैं और पैशनेटली जो है अपने पैशन को जी रही हैं यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन। क्योंकि इस टाइम पर जो उनके अंदर है ना, यहाँ पर शिव और हरि, जिसे मैं कहूंगी धर्म और कर्म दोनों बैलेंस हो रहे हैं। आप जितना स्पिरिचुअली हाई हैं उतना ही अपने कर्म की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कर्म और धर्म दोनों को बैलेंस करते हुए, जिसे हम कहते हैं नमः, शिव और हरि दोनों का मेल होता है। आपने कई बार देखा भी होगा, आपको इमेज ऐसी दिखाई देती है, जो शिव जी हैं आधे विष्णु जी का रूप है। जैसे शिव शक्ति होते हैं वैसे ही शिव हरि होते हैं ना, एक ही शिव है और हरि एक ही है दोनों। इट मीन्स कि धर्म और कर्म दोनों को बैलेंस करना, इस तरह की एनर्जी मुझे डिवाइन फेमिनाइन की फील हो रही है। क्योंकि यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी स्ट्रेंथ में आ रही है। और मैस्कुलाइन की अगर हम बात करें तो मैस्कुलाइन जो है ना इस टाइम पर एक्शन मोड में आने वाले हैं बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि उनके अंदर भी एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है। उनके अंदर के शिव शक्ति बैलेंस हो रहे हैं। उनकी हाईली अवेकनिंग की जो स्टेज चल रही है उनको गाइडेंस दे रही है। बहुत ज़्यादा होपफुल है यहाँ पर मैस्कुलाइन, डिवाइन की तरफ से बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है। तो एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो रहे हैं। मे बी कुछ लोगों की लाइफ में कुछ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन हो सकता है। उनके मैस्कुलाइंस जो है आपसे अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने दिल खोल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैस्कुलाइंस हैं आप धीरे धीरे फ्री हो रहे हैं, इमोशनली खुद को फ्री कर रहे हैं कार्मिक एनर्जी से। और जो भी बंधन है, जो भी कर्मास है, उनको रिलीज करके अब जो है वो अपनी फेमिनिन के साथ एक न्यू बिगिनिंग के लिए, न्यू शुरुआत के लिए, नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत एक्सप्रेसिव होंगे यहाँ पर। ये जो न्यू मून है मैस्कुलाइंस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव बना देगा। थ्रॉट चक्र एक्टिवेट हील होगा उनका। और मैस्कुलाइन जो है स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लव में आ रहे हैं मैस्कुलाइन। वो डिवाइन के साथ, जब भी मैस्कुलाइन सेल्फ लव में आते हैं, अपनी सोल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और डिवाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं। और साथ ही साथ उनकी जब इनर फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होती है तो वो 3D में भी अपने फेमिनिन के साथ अपना लव एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से लोगों की तरफ यहाँ पर कमिटमेंट आ सकती है उनके मैस्कुलाइंस की तरफ से। और उनको, उनके मैस्कुलाइंस अपना लव दिल खोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील करेंगे मैस्कुलाइंस, अपने फेमिनिन को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं इमोशनली यहाँ पर। तो मैस्कुलाइंस की तरफ भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनकी लाइफ में। उनका थ्रॉट चक्रा हील होगा। मे बी कुछ लोगों को थ्रॉट में इस टाइम पर चौक या पेन या ब्लॉकेज फील हो रही हो, तो जो भी न्यू मून की एनर्जी है, ये जो भी ब्लॉकेज है उसको रिलीज करने वाली है। अगर आपको थ्रॉट में, गले में चौक्ड फील हो रहा है, पेन हो रहा है, या आपको कुछ हैवीनेस फील हो रही है आपके थ्रॉट चक्रा में, इट मीन्स आपके मैस्कुलाइन का जो थ्रॉट चक्रा है हील हो रहा है। तो जैसे ही ये रिलीज होगा, ब्लॉकेज हील होगी, एक्सप्रेसिव होंगे मैस्कुलाइंस और खुल के एक्सप्रेस करेंगे। कमिटमेंट अगर देना चाहते हैं तो वो कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि वो अब एक नई शुरुआत अपने फेमिनिन के साथ करना चाहते हैं। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आ रहे हैं न्यू मून। और बहुत से ऐसे रीयूनियन के साइंस भी मे बी आप में से बहुत से लोगों को भी मिल रहे हों, बिकॉज मुझे भी यहाँ पर बहुत से रीयूनियन के साइंस मिल रहे हैं। ठीक है, 1111 नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत हाई होने वाली है और 911 119 नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है आप लोगों को। 555 55 इस तरह के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। इट मीन्स कि आप जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो डिवाइन यूनियन अलाइनमेंट आप फील करने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर ये जो फेमिनाइन है उनका हार्ड वर्क पे ऑफ किया जाएगा। वो जो है इस टाइम पर अपनी पूरी पावर में है। तो ये जो नवरात्रे रहने वाले हैं, गुप्त नवरात्रे रहने वाले हैं, देवी माँ की ब्लेसिंग्स आप पर भरपूर बरसने वाली है। तो खुश हो जाएं और प्रे करें देवी माँ से कि आपको आपकी रियल पावर से कनेक्ट करें, आपकी रियल ऑथेंटिक सेल्फ से जोड़ें, आपको आपके यहाँ पर होने का पर्पस उससे कनेक्ट करें।
तो ऐसी प्रे ज़रूर करें ताकि आप जो हैं और ज़्यादा स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर पाएँ और अपनी रियलिटी के साथ जुड़ पाएँ। जो आपका अस्तित्व है उसे पहचान पाएँ। तो ये थी गाइडेंस। आई होप गाइस आपको हेल्प करने वाली है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि कुछ लोगों को अगर स्लीपलेसनेस फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्लीपिंग पैटर्न्स में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। सडनली आपको बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी आपके हेड स्पेस में फील हो, या आप सारी रात सो नहीं पा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि सडनली आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और ड्रीम्स, बहुत विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। तो ये भी आपके हीलिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि जब भी एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं तो आपके स्लीपिंग पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज आता ही है। स्पेशली यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप सो रहे हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सोई नहीं हूँ, पूरी तरह जागी हुई हूँ, मतलब फुली अवेकन आप अपनी स्लीप वाली स्टेट में भी हैं। बेशक आपकी बॉडी सो रही है, लेकिन आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पर सोते हुए भी। तो कुछ लोगों को ऐसी एनर्जी फील हो सकती है। तो ये एनर्जी अपडेट है। आई होप आपसे रेजोनेट करेगा गाइस। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जय श्री महाकाल।